दोस्तों, एक बार फिर से हम आज के वीडियो में गांव में पैदा होने वाले एक बहुत ही विशेष प्रकार के सब्जी या फल के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इसका एक विशेष नाम है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका यही नाम सबसे ज़्यादा फेमस होना चाहिए, लेकिन लोग उस नाम से उसको नहीं जानते। दोस्तों, हम इसको विषहारी फल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में पैदा होने वाले तमाम प्रकार के विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में बहुत उपयोगी है, बहुत बेहतरीन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यूरीफायर है, जो हमारे शरीर में बनने वाले तमाम प्रकार के विषैले पदार्थों को निकाल करके हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। तो दोस्तों, इस विषहारी फल का जब भी मौका मिले इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगर आप इस विशेष और बेहतरीन फल या सब्जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हम आज के वीडियो में बहुत ही विशेष प्रकार के फल या सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जो गांव में बड़े आसानी से पैदा किया जाता है और जो आपको देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा खेत में बहुत दूर दूर तक जो है लगा हुआ है और बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, जिसको हम अभी आपको पास से दिखाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह वाले भी खेत में ये बहुत ढेर सारे फल या सब्जी लगा हुआ है। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस फल या सब्जी को हम बोलते क्या हैं। असल में ये एक प्रकार का कद्दू है और इसको हम सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद सफ़ेद फल लगे हुए हैं, तो सफ़ेद कद्दू के नाम से हम इनको जानते हैं। और इसका उपयोग कुछ खास प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है और कुछ मिठाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सब्जी बना करके भी लोग खाते हैं, लेकिन सब्जी के रूप में कम खाते हैं लोग इसको। सब्जी के रूप में खाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि ये मीठा होता है। लेकिन इसका जो सबसे विशेष बात है दोस्तों वो ये कि ये जो फल है आप जो देख रहे हैं बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद हैं, ये सफ़ेद कद्दू या हमारे गांव में इसको हम लोग कोहड़ावार रिक्सावा कोहड़ा कहते हैं। और इसका जो है जो लोग खेती करते हैं उसको इकट्ठा करके फिर ट्रक में लाद करके ये शहरों में चला जाता है और फिर वहाँ पर इसके बहुत विशेष प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। और फिर उसका हम खाने पीने के ये उपयोग करते हैं। इसका हम कई तरह से इसका सेवन करते हैं। हम इसका अचार बनाते हैं, हम इसकी सब्जियां बनाते हैं, इसकी मिठाइयां बनाते हैं। और किसान को भी इसका फ़ायदा होता है कि इसको पैदा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं कि जिस खेत में ये लगा हुआ है उस खेत में बहुत सारे घास फूस हैं, लेकिन फिर भी इसका फल जो है बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत सारे फल लगे हुए हैं। आप देख ही पा रहे हैं। अभी इसको हम और भी नज़दीक से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, एक बार आप देखिए कि ये कितने इस खेत में जो है घास फूस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी कितने सारे फल ये लगे हुए हैं। और इसको हम सफ़ेद कद्दू के नाम से जानते हैं या गांव में रिक्सावा कोहड़ा कहते हैं। और मैं आपको बहुत बताना चाहूँगा कि ये जो कोहड़ा है इसका उपयोग विशेष रूप से जो है पेठा एक मिठाई होती है, आप सभी लोग ज़रूर जानते होंगे। उसको बनाने में इसी फल का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोग पेठा ज़रूर खाए होंगे। तो पेठा खाने वाले जितने भी दोस्त हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि पेठा जिस फल से बनता है वो यही है। इसको गांव में रिक्सावा कोहड़ा कहते हैं, लेकिन ये सफ़ेद कद्दू के नाम से आप इसको जान सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पूरे खेत में बहुत सारे फल इसके लगे हुए हैं और ये पक चुके हैं। अब इनको हम या जिसका भी ये खेत है, जिसने भी खेती इसकी की हुई है, वो अब इनको इकट्ठा करेंगे और तोड़ करके सारे इकट्ठा करके फिर जिसको भी बेचना होगा बड़े व्यापारी को बेच देंगे और वो उठा के लेके जाएगा, फिर शहर में बेच देगा। और फिर जो फैक्ट्रियां होती हैं या जो लोग पेठा बनाने का काम करते हैं वो लोग इसका पेठा बना करके फिर बेचेंगे। और कई तरह से लोगों का इससे फ़ायदा भी होता है। आप देख ही पा रहे हैं कि जो किसान इनकी खेती करते हैं वो भी इससे कमाई करते हैं। और उसके बाद जब ये किसान के खेत से बिक जाता है और बड़े व्यापारी इसको खरीद के लेके चल जाते हैं तो वो मिठाई बनाते हैं। जैसे कि पेठा, आगरे का पेठा जो फेमस है, तो वहाँ पर भी ये लोगों के
आमदनी करने का यानी इनकम का एक तरह से सोर्स बन जाता है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज हम आपको एक ऐसे सब्जी या फल के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करता है, यानी कि हमारे खून को साफ करने का काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ बनते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और दूसरा कुछ नहीं दोस्तों, यही वो फल है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसका उपयोग उस तरह से कम करते हैं। पैसा कमाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, पैदा करते हैं, बेच देते हैं, कुछ हमको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसका उपयोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, अपने त्वचा को ज़्यादा स्वस्थ बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करते, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। जबकि अगर हम इस फल के जब थोड़ा कच्चा रहे उसी समय इसका जूस निकाल करके अगर हम इसका सेवन, एक गिलास जूस रोज़ पिएं, तो ये हमारे शरीर को बहुत बेहतरीन तरीके से शुद्ध कर सकता है। हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ बने हैं उनको बड़े आसानी से हमारे शरीर से बाहर निकालने का ये काम कर सकता है, मदद कर सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर हम किसी भी माध्यम से अपने शरीर में जो भी विषैले पदार्थ बने हुए हैं अगर उसको शरीर से बाहर निकालने में हम सफल हो जाएं, तो हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे हमारे जो आहार नाल होती है, जो हम खाना खाते हैं और जिस नली से खाना आगे बढ़ता है, तो वहाँ से अगर उसकी साफ सफाई अगर अच्छे से हो जाए तो हम गैस, अपच, कब्ज और पाइल्स, बवासीर जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर हमारे शरीर की सफाई अच्छे से हो जाए तो त्वचा हमारी स्वस्थ रहती है और त्वचा संबंधित बीमारियों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं, अगर हम अपने शरीर की सफाई ढंग से कर पाएँ तो। उसी प्रकार से दोस्तों, ब्लड जो खून हमारा होता है वो अगर अशुद्ध हो जाता है तो वो भी कारण बन जाता है, कई तरह की बीमारियां इस कारण से भी हमको पकड़ती हैं। तो अगर हम किसी भी माध्यम से अगर अपने शरीर को शुद्ध कर पाएँ, माने कि ब्लड को, खून को शुद्ध कर पाएँ, तो कई तरह की बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और उनमें से ये एक ऐसा फल है जिसको हम लोग गांव में तो हम लोग रेक्सावा कोहड़ा के नाम से जानते हैं, कोहड़ा के नाम से जानते हैं, कद्दू के नाम से जानते हैं, सफ़ेद कद्दू के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से हम लौकी के बारे में जानते हैं कि अगर लौकी का सेवन हम रेगुलर करते हैं तो कई प्रकार से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी फल है और लौकी से भी कई गुना बेहतरीन ये काम करता है हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए और हमारे शरीर को साफ करने के लिए, पाचन तंत्र को साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए। तो जो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे, जो हमारे गांव के लोगों की लाइफ है, जो जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा इसीलिए अच्छा रहता है कि हमारे गांव में, हमारे घर के आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें नेचुरल रूप से पाई जाती हैं, जिनका सेवन हम जाने अनजाने करते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन काम करते हैं। उसमें से ये फल भी एक है। और उसी तरह से हमारे गांव में हर घर के पास नीम पाया जाता है, जिसका हम कई प्रकार से सेवन करते हैं। नीम भी हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्यूरीफायर है, ब्लड प्यूरीफायर है, खून को साफ करने में हमारी मदद करता है। उसी प्रकार से आंवला हमारे आसपास पाया जाता है, महुआ का फल पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही एलोवेरा, जो हर दवा में आजकल उसका प्रयोग हो रहा है, वो भी हमारे गांव में बड़ी आसानी से पाया जाता है। और एक और भी जड़ी बूटी है जो गांव में बड़े आसानी से मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका काढ़ा भी बना करके हम लोग पीते हैं और उससे बुखार अच्छा हो जाता है और त्वचा की भी बीमारियां नहीं होती हैं, जिसको हम लोग गुरुची या गिलोय के नाम से जानते हैं। मुझे नाम याद आ गया। तो दोस्तों, मुझे याद आ गया कि मैं पपीते की बात कर रहा था कि पपीते की पत्ती का जूस अगर आप पीते हैं, पपीता खाते हैं, तो हमारा जो प्लेटलेट्स, ब्लड में एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। जब डेंगू का फीवर होता है, डेंगू बुखार होता है, तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक रूप ले लेता है डेंगू का फीवर। तो हमारे गांव में बकरी का दूध,
पपीता का फल, पपीते की पत्ती, ऐसी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको नेचुरली रूप से हम खा करके अपने प्लेट लिस्ट को मेंटेन रख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस फल या सब्जी के जूस का सेवन करें तो बहुत ही बेहतरीन प्रकार का ये हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करता है और कई तरह से हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में, बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करता है, जिसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, इस विशेष फल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हमने आपको दी। अगर किसी भी तरह से आपको ये फल कहीं पर मिल जाता है तो इसका इस्तेमाल आप अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए, अपने शरीर की साफ़ सफाई के लिए कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये खेतों में पैदा होने वाला एक सब्जी या एक फल है। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन जादू जैसा काम करके आपको दे सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। और आगरे के पेठे का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो आगरे का जो मशहूर पेठा है वो और किसी चीज़ से नहीं, इसी चीज़ से बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारा गांव दोस्तों इसीलिए बहुत ही विशेष हो जाता है, बड़ा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें गांव में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं और जिसका सेवन जाने अनजाने आदमी कर ही लेता है, और अगर जान जाए तो कितना करेगा। जानकारी के अभाव में लोग ऐसी बेहतरीन चीज़ों का सेवन करने से रह जाते हैं और प्रकृति की ये जो अमूल्य भेंट हैं, जो जिनका सेवन करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उससे आदमी वंचित रह जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम गाँव से जुड़े हुए ऐसी बेहतरीन चीज़ों को आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।